जय जाट। सभी जाट भाई और बहनों को नमस्कार। देखिए, आज कुछ ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा विचलित करता है व्यक्तियों को। मुझे जो है ईरान से एक मैसेज आया था आज सुबह कि भाई ये बताओ कि ऐसी क्या वजह हिंदुस्तान में इतनी बढ़िया बढ़िया सल्तनत होते हुए भी हम जो है अंग्रेज़ों के गुलाम बने, या समय समय पे हम हारते ही गए, क्या वजह। तो काफ़ी चिंतन के बाद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं दो शख्सों को लूँगा, उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी आपको। एक तो मैं लूँगा अशोक को, सम्राट अशोक। दूसरा लूँगा मैं औरंगजेब को, सम्राट या शहंशाह आप कह सकते हैं, बादशाह, जो भी कुछ है। देखिए, दो व्यक्तियों की हम कई चीज़ों की आज स्टडी करेंगे। सबसे पहली स्टडी ये करेंगे कि दोनों के पूर्वज कौन थे। देखिए, ध्यान दीजिए आप जरा। दोनों के पूर्वज क्या है। अशोक के पूर्वज बिंदुसार और उनके पूर्वज चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब इतने विद्वान बुजुर्ग जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत, समझदारी से इतने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए। अब आइए आप औरंगजेब पे। अकबर द ग्रेट, जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी दूरदृष्टि से एक करके रख दिया। उससे पहले जितने मुसलमान बादशाह आए वो पूरे हिंदुस्तान को एक नहीं कर पाए, और बार बार वो हारते रहे। उन्हें बार बार विद्रोह का सामना करना पड़ा। इनमें ये साम्राज्य क्यों बने इतने बड़े? क्योंकि उन्होंने अपनी जनता, रियाया को बराबर रखा। जब वो किसी जाति धर्म से थी, उनको एक नज़र से देखा, उन्होंने उनका अपना विश्वास जीता। लेकिन ये दो शख्स जब भी गद्दी पे आए, देखिए अब समझने की कोशिश कीजिए, इतने बड़े साम्राज्य के अधिकारी दोनों हैं, लेकिन दोनों की जो नीति थी, धर्म की नीति, उसने इतने बड़े साम्राज्यों का भट्ठा बिठा दिया। मतलब उन्होंने मिट्टी में मिला दिया, लिटरली मैं कहना पसंद करूंगा। सबसे पहले लेते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरे हिंदुस्तान को बौद्ध धर्म के लिए तैयार किया या थोपा, जो भी कुछ किया, चाहे पावर से किया चाहे प्यार से किया। ये विषय अलग है, बाद में बातें करेंगे इस पे, इसी वजह करते हैं अभी। लेकिन पहले इनकी बैकग्राउंड लेते हुए तब हम प्रेजेंट सिनेरियो पे आएंगे। इधर आप औरंगजेब को लीजिए। औरंगजेब ने मुस्लिम नीति अपनाई कि मैं मुस्लिम बनाऊंगा सबको। तो उनके देखिए कितना होगा। सबसे पहले विशाल साम्राज्य, दूसरे नंबर पे धर्म की नीति जो उन्होंने अपनाई। ठीक है, ये अपने देखिए दोनों का एक समानता देखिए आप इन दोनों की। उसने भी अपने भाइयों को मारा राजगद्दी के लिए, इसने भी अपने भाइयों को मारा। औरंगजेब ने और अशोक दोनों ने, रिकॉर्ड मिलता है कि अपने भाइयों को मार के राजगद्दी प्राप्त करी। दूसरे नंबर पे देखिए, दोनों ने नीति अपनाई दूसरे धर्म की। मतलब अपने जो प्रजा थी, जो रियाया थी, उसको एक नज़र से नहीं देखा, एक विशेष खास समुदाय को अहमियत दी, और उसकी वजह से आक्रोश फैला जनता में, जो कि इनकी मरते ही इनकी रियासतें या सल्तनतें टूट गई। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। इन्होंने इतना विश्वास अपनी औलाद पे भी नहीं किया। अशोक ने अपने बेटा महेंद्र और सुमात्रा को देखो हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया, और औरंगजेब ने अपने बेटों को किसी को अपने साथ बिठाया ही नहीं, ताकि उनको कुछ राज की समझ आए। इसी डर में कहीं ये हमें हटा के खुद सम्राट बादशाह ना बन जाए, जैसे कि मैंने किया, अपने बाप को जेल में रखा, या बिंदुसार को सुनने में आया अशोक ने मरवाया था, ये कैद किया, तो जो भी कुछ है आप ये हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। इन्होंने इस कदर तक पक्षपात किया कि उस पक्षपात को करने के चाहे छल से किया, चाहे बल से किया, चाहे पैसे से किया। इनकी पूरी की पूरी जमा पूंजी जो पीढ़ियों की थी, कहते उस टाइम खजाने खाली हो गए थे, और इन्हें तनख्वाह देने के लिए भी अपनी सिपाहियों की, क्योंकि आप जानते जब किसी के प्रति आप पक्षपात करेंगे तो विद्रोह होगा, और विद्रोह क्या होगा, आपका टैक्स आना बंद हो जाएगा। जब टैक्स नहीं आएगा तो क्या होगा, आपको बेचना पड़ेगा, और दूसरा अपने सिपाहियों की संख्या ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे अशोक ने भी अपने जो है फौज को तनख्वाह देने के लिए अपने उस समय के आभूषण, ज्वेलरी, जो कि उनकी सेविंग्स, तो सब कुछ बेच दिया था। ऐसे औरंगजेब के साथ हुआ। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी, मराठा, जाट,
राजपूत सब विद्रोह करके चुके थे। अब सोचिए उनको दबाने के लिए फौज चाहिए और वैसी फौज चाहिए। तो ये नीतियां गलत थी मेरे अनुभव के अनुसार। यदि ये नीति ना अपनाते तो उनके साम्राज्य। अब आगे और चलिए, देखिए अब आप, इन्होंने किसी भी व्यक्ति विशेष पे कोई अच्छा काम करने के लिए प्रेरित नहीं किया। ये व्यक्ति स्वयं अपने आप की एक राजनीति में चलते रहे, उस राजनीति की वजह से इनके बड़े बड़े साम्राज्य का जो पतन हुआ, इनकी मृत्यु के बाद क्योंकि योग्य शासक को बन नहीं सका, पूरे के पूरे जो अपना राज्य था या कंट्री था, रियासती जो भी उस टाइम पे हम कह सकते, क्योंकि हम कंट्री रियासत जो भी कहते हैं अलग अलग है, वो मुसलमान हिंदू शब्दों में हर चीज़ में वेरिफिकेशन आता है। या हो सकते हैं सो कॉल्ड हिंदुस्तान का जो है टूट गए, सब ने जो है राजाओं ने अपने आप को, या जो छोटे छोटे इलाके के ताकतवर नेता थे या कुछ भी थे, उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया और इनकी सत्ता मानने से मना कर दिया। अब अभी देखते सिनेरियो का आगे सिस्टम हुआ क्या। देखिए, जब पूरे देश में शांति होती तो तरक्की ज़्यादा होती। ऐसा कहते हैं कि मुगल काल के अंदर 300% तक प्रॉफिट था, और ऐसे ही जो ये अपने अशोक से पहले बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य पूरा रियासत मतलब पूरा हिंदुस्तान जो था वो फल फूल रहा था। इनके आने से सब बर्बादी हुई। एक अच्छे राजा का चाणक्य ने लिखा है, फर्ज बनता है कि अपनी रियाया को एक आंख से देखे, उनमें भेदभाव ना करे। लायक राजा नहीं हुए, लायक राजा दे नहीं सके, उसके बाद इनके साम्राज्य को संभाल नहीं सका, साम्राज्य बिक चुके थे, इनकी जो है माली हालत खराब हो चुकी थी, फौज जो वापस में हिंदू मुस्लिम के चक्कर में लड़के अब बुद्ध के चक्कर मर चुकी थी। अच्छा बात आपको ये चीज और देखिए, अशोक ने इतना दम लगा के बौद्ध धर्म हिंदुस्तान में बढ़ाया, लेकिन देखिए जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आया तो सारे बौद्ध हिंदुस्तान से गायब हो गए। सोचिए कैसे गायब हो गया बाप। देखिए इतना बौद्ध जो उस समय हिंदुस्तान से बौद्ध धर्म चला, आज चीन, जापान, वियतनाम हर जगह बौद्ध ही बौद्ध है, लेकिन हिंदुस्तान में क्यों बौद्ध नहीं है। ये उस समय के हमारे जो विद्वान थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, आप उनको ब्राह्मण भी कह सकते हैं, या मैं तो कहूँ जो ब्राह्मण और जो ये अपनी चली जाति प्रथा, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम से चली है। उन्होंने क्या किया, उनको रीअवेकनिंग किया, समझाया बौद्धों को, और वापस उनको हिंदू बना लिया, उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता स्थापित किया। क्योंकि आज ये समय है, अगर हिंदू अपने विशाल हृदय से मुसलमानों को समझा के रोटी बेटी का रिश्ता करके वापस अपने उसमें कर्जन करते हैं या इकट्ठा करते हैं, जो कुछ करते हैं, तो ये जो जहर घुल रहा है हमारे समाज में, या मैं कहूँ जो औरंगजेब के बाद से देखिए हमारी व्यवस्था 300 साल हो गए, अब तक सुधर नहीं पाई है। जो जहर आपस में बसा हुआ अब तक नहीं निकला है, और इसका कुछ शास्त्रदानों ने, राजनीतिक लोगों ने समय समय पर फायदा उठा के अपनी राजनीति रोटियां सीखी और खुद वो अपने आप को राजा बना गए इस चक्कर में। और हम हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पे आज भी लड़ रहे हैं। मैं मानता हूं ताली दोनों तरफ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजती। कुछ कमी उधर हुई है, कुछ इधर हुई है, लेकिन कैश किसी और के किया है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों ने, चाहे वो हिंदू मुसलमानों ने, तो भुगता है। नियम बड़े अमीर लोग बनाते हैं, थोप दिया तो समाज पे। आप ध्यान से देखिए, शुरू से अब तक कोई भी बड़ा आदमी चाहे किसी भी धर्म की लड़की से शादी कर ले, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। बट आपके आसपास यदि कोई दूसरे धर्म में शादी कर लेता है तो हम लोग उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। हम उस व्यक्ति का समाज में इतना निरादर करते हैं, पूछिए मत। आप किसी को देख लीजिए, जयपुर के राजा ने अपनी बेटी दे दी, कोई बात नहीं। आज हमारे गांव से कोई बेटी मुसलमान की चली जाए तो दिक्कत हो जाए, या मुसलमान की बेटी हिंदू में जाए तो दिक्कत हो जाए। ये जो हिंदू मुस्लिम भाइयों, ये हम आम लोग, और इनके लिए बड़े जो प्रथाएं या जो भी कुछ है, उनका कोई इस चीज से, उनको केवल सत्ता राजभोग सोचनी होती है। आज हम जाट है, हम एक तरीके से अलग है, राजपूत अलग है, ब्राह्मण अलग है। ये वाइफर्केशन इसलिए बनाए गए टाइम टू टाइम
क्योंकि जिनको सत्ता हासिल करनी थी, सत्ता का एक तरीका था कि भी इनको धर्म के नाम पर लड़ाओ, इनको जाति के नाम पर लड़ाओ। अब आप दोनों चीजों को देखिए, अशोक के मरने के बाद भी 300-400 साल तक हिंदुस्तान में ऐसी बर्बादी रही। औरंगजेब के मरने के बाद आज तक उस खाई को पाटा नहीं जा सका है। तो भाइयों, निर्णय मैं आप सब लोगों पे छोड़ता हूं, सोचिए जरा इसको, ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है कि आज जो हमें एक दूसरे विश्वास तक नहीं करते हैं। अगली बार ऐसा ही कोई मुद्दा, या जिस भाई ने मुझे लिख के भेजते हैं कि एक चीज का हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं इतिहास के अनुसार, तब तक के लिए जय जाट।